वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है, बहुत टाइम के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ कोई व्लॉग। और सुबह का 5 बज रहे हैं और मतलब 5 बज के 10 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें, ये दोनों जाग रही हैं। हवा के ये बाल कल मैंने थोड़े से कट किए थे ख़राब करके, और फिर वो ज़्यादा सही करते करते मतलब कि अम्मी ने तो थोड़ी सी एजिस जो उनसे थे ना वही नीट किए। इसके इसके बाल मैंने असल में ख़राब कर दिए कल। और ये देखें, ये ब्लैंकेट गिरा हुआ है। और ये उम्मे हानी है। अब मैं उम्मे हानी को सोने नहीं दूंगी, अब इसको बस स्कूल भेजूंगी क्योंकि इसको रात से ये जाग रही है। ये 1-2 घंटे सोई थी। हाँ, इसकी ये सज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत की अपडेट ये है कि बस हानी ने माशाल्लाह रिकवर कर लिया है। तो ही तो अब इसको स्कूल जा रही है। आज ये पहले दिन कोरोना के बाद। और हवा आप लोगों को शायद वीक लगी हो। ये मार्कर इसने लगाया है ये, और ये इसके बालों का हुस्न मैंने बढ़ाया है। तो बस ये खेल रही हैं, पूरी रात हो गई है। मतलब रात थोड़ी सी देर के लिए सोई थी 1-2 बजे। असल में वो मेडिसिन ली और इस बीमारी ने ना हमारी मत मार दी है। हम पूरी रात अब जागते हैं, मतलब बच्चे जागते हैं, और फजर पढ़ के मैं फिर सोती हूँ। तो फिर 1-2 बजे उठती हूँ। लेकिन ये कि आज मुझे काफ़ी काम है, मतलब कि अब आज कोरोना के बाद ऑफिशियली पहला दिन है बाहर जाने का और काम करने का। तो बहुत पेंडिंग काम है जो मुझे आज करने हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपना व्लॉग यहाँ से शुरू करती हूँ और उसके बाद फिर पूरा दिन जो जो करूँगी आपको दिखाऊंगी। और आप रूम की हालत देख लें, इधर टॉयज, पैम्पर्स, बलून्स और वटेवर क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। पैम्पर्स यूज़ नहीं है, न्यू पैम्पर की बात कर रही हूँ। और इधर की भी कुछ ऐसी ही हालत है। ये कपड़ों का ढेर है जो कि आज मतलब कल धुला है। ये सर्दियों के अब सारे कपड़े हैं जो मैंने पैक करके रखने हैं। तो आज मुझे पता नहीं मैं इसको टाइम दे सकूँगी कि नहीं, क्योंकि अब मैं पूरी रात से मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई। ये तो फिर भी 1-1 घंटा सो गई हैं। मैं थोड़ा काम कर रही थी और सोने की प्लानिंग कर ही रही थी कि ये उठ गई वापस से। तो फिर हम जाग गए। और मुझे आज क्या करना है, मुझे आज मेरे अब्बू ने बिल भी मेरे हवाले कर दिए हैं कि मैं बिल भी पे कर दूं। वासा का बिल है और पता नहीं कौन सा बिल है, 2 बिल्स हैं। एनीवे वो मुझे पे करने हैं। और मुझे बैंक जाना है अपनी कस्टमर की काम के लिए। उनकी पेमेंट आई है, उनकी शॉपिंग करनी है। मेरा एक कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेट कहने लगी थी, कोलैबोरेशन है भाई। एक बहुत बड़ा मुल्तान का स्टोर है और मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए कोई कोड शोड ले लूँ इस दफ़ा। बहुत प्रोफेशनल लोग हैं तो वहाँ भी मैंने जाना है। और फिर मैंने टेलर्स के पास जाना है और मैंने कुछ शॉपिंग करनी है कस्टमर्स की, जो लेके फिर कारीगरों के पास जाएगा सामान। और ये सारा कुछ करना है। तो मुझे नहीं पता कि मैं इस इतनी बड़ी गठरी को टाइम दे सकूँगी कि नहीं। तो रूम की हालत ख़राब हुई हुई है। ऑफ़ कोर्स रूम को भी टाइम दूंगी, लेकिन सेकेंड कल कल ये काम करूँगी। फ़िलहाल तो आज से हानी स्कूल जाएगी और मैं काम पे जाऊँगी, और फिर कल से ये होगा। और मेरे रूम का उम्मी हानी ने और ज़्यादा, क्योंकि स्कूल जाने लग गई है, तो ये इसने फ्लैग बनाया है और ABCD भी लिखना आ गया उसको अलग से, मतलब डॉट्स के बगैर। तो उसने वही यहाँ पे अपने आर्ट का मुजाहिरा किया हुआ है। तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। एनीवे ये सारी लाइफ अपडेट है जो मैंने आपको दिया। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यौम हानी का क्या है, लाइफ जर्नल है, हर चीज़ उसने यहाँ पे लगाई हुई है। तो बस यही सारा कुछ आज मैंने करना है और मैंने जाना है। तो विश मी लक के मैंने सोना भी है थोड़ी सी देर। कोशिश करूँगी कि हानी को भेज के बस 9 बजे, तो फिर बैंक खुल जाएगा, चली जाऊँगी तो मैं कर लूँ। और हानी स्कूल से आके सो जाएगी। हवा को मैं कोशिश करूँगी अम्मी के पास छोड़ के जाऊँ। पूरा दिन मुझे तो टाइम नहीं मिलना, लेकिन जहाँ जहाँ जाऊँगी आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी। अब फ़िलहाल मैं बंद कर रही हूँ कैमरा, क्योंकि मैं फजर पढ़ लूँ और कोशिश करती हूँ हवा को सुलाने की। ओके। सो हनी रेडी हो गई है और मैंने इसलिए हनी का ये क्लिप लिया है कि हनी की जो फुफ्फो हैं उनको दिखा सकूं, क्योंकि हनी की फुफ्फो जब भी कॉल करती हैं हनी से पूछती हैं कि हनी तुम्हारा बैग किस कलर का है। तो मैंने कहा कि स्मीना भाजी देख लें हनी का बैग भी और बॉटल भी, ये देखें। एक्चुअली उनको तस्वीरें भेजनी थी तो मैंने कहा कोरोना मेरा बच्चा स्कूल जाते हुए आप लोग भी देख लीजिए। और बस अब मैं इसको नीचे अपनी बहन के पास छोड़ के आऊँगी, वो एमफिल कर रही है।
तो वो बच्चों को छोड़ के आती है बेचारी, और फिर वो लेके भी घर छोड़ के फिर उसके बाद भागम भाग यूनिवर्सिटी जाती है। उसकी अपनी बेटी भी साथ होती है। तो इस टाइम बस मैं उसको हानि को उस तक पहुंचा के आ रही हूँ, और उसके बाद आ जाऊँगी रूम में अपने। ना सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स सोई हूँ आज पूरे दिन और रात में। मैं बहुत, मुझे ऐसे खड़े खड़े लग रहा है मैं सो जाऊँगी। और बाय द वे मेरी बहन बना रही थी तलबीना। तलबीना मसनून है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, मतलब कि एक तरह से पोरिज की ही एक किस्म है। तो उसने ये दूध लिया था और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। इसको ना जौ की खीर भी बोलते हैं आई थिंक। तो ये उसने ओवरनाइट सोक किए हुए हैं जो, और ये दूध में डालेगी। और इसके अलावा इसके अंदर शहद भी डलता है, खजूर डलती है। तो ये सारा कुछ मेरी बहन बना रही थी। वो मेरे अब्बू इसी से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आजकल। तो मैंने कहा मैं, ये देखिए ये इतने पैकेट्स लिए हैं मेरी बहन ने। और ये पैकेट्स मतलब कि वो कार्गो जो आया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो उसके अंदर खजूरें भी थी ना, मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो ये बस वही वाली खजूर के 4 पैकेट्स वो यूज़ कर रही है। एक पैकेट में 5 खजूर होती हैं। करने का एक फ़ायदा तो हुआ कि मुझे फ्री में ही नाश्ता बनाने की तरद्दुद नहीं करना पड़ा। और मैं अभी ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद जो हवा है वो उठ गई है ऑल्दो, और मेरी बहन के पास है। तो फिर मैं हवा को मतलब कि कार्टून वगैरह चला के दे के फ्रेश करके और फिर अम्मी को पकड़ा के और बैंक जाऊंगी। और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या क्या करना है। मुझे ऑलरेडी मेरी अम्मी कहती हैं कि मुझे और मेरे अब्बू को ना काम से पहले ही टेंशन हो जाती है सोच सोच के कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इसके अंदर खजूर है और तलबीना बहुत हेल्दी है। यूट्यूब के ऊपर इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप देख लें। मेरी बहन ने भी यूट्यूब से ही देख के बनाया था और बहुत अच्छा हेल्दी है, तो सुन्नत भी है। डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा ताकि मुझे सवाब मिले, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, अब मैंने लेने थे क्योंकि कुछ मेरी अमाउंट, मतलब कस्टमर की अमाउंट आई हुई थी मनी ग्राम से, वेस्टर्न यूनियन का भाई। तो मेरा आप देख रहे हैं कैसा आँखों में नींद है और मेरा अजीब सा निकाब हुआ हुआ है। बहरहाल जो मेरे रिक्शा वाले अंकल थे वो फ़ोटोकॉपी करवाने गए हुए हैं वहाँ पे, और मैं इस टाइम वेट कर रही थी उनका, मेरी आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ का। तो आज तो मेरी थोड़ी सी बैड लक चल रही है कि मैं आई हूँ और बैंक में जो है ना टिकट नंबर 106 चल रहा था और मुझे 138 मिला। काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा। तो अल्लाह करे कुछ जुगाड़ हो जाए, मैं जल्दी जल्दी चली जाऊँ, क्योंकि मुझे आगे भी बहुत काम है और मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है। तो ओके, तो फाइनली मैंने एक जुगाड़ कर लिया, अल्लाह पाक ने मेरी हेल्प कर दी। और वो ये था कि ना किसी की बारी आई, पता नहीं 20 था ना नंबर, मेरा 38 था। तो 20 पे कोई नहीं था, वो चले गए थे वेट करते करते, और मैं उठ के चली गई। मैंने कहा बस मेरा कर दें, मुझे नहीं पता मेरा कर दें वरना मैं रोने लग जाऊंगी। मेरे पे तरस आ गया गालबन और मेरा काम हो गया। उसके बाद मैं घर गई, मुझे इतनी नींद आ रही है जिसकी हद ना हो। एक दफ़ा फिर हवा को थोड़ा सा नूडल्स खिलाए, फिर हवा को मैंने सुलाया, फिर मैंने शार लिया, हानी को खाना खिलाया, चेंज वगैरह करा के हानी को, हवा दोनों सोई घर में। फिर अब मैं आई हूँ बाहर, मेरा क्लैब है लेकिन स्टिल मुझे नींद आ रही है। मुझे वीडियो बनाना है, एक शॉप को वो करना है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि काइंडली आप हमें करें। तो बाय द वे मैंने फेस पे ये न्यूट्रोजिना लगाया है। और रिक्शा मॉडलिंग हो रही है इस टाइम यहाँ पे। तो ये देखें। और मतलब वीडियो का कंटेंट तो ले लिया था, लेकिन मैं वापस जा रही थी तो रास्ते में पड़ता है गुल अहमद, और गुल अहमद पे भी मुझे कस्टमर के लिए कुछ क्लिप्स लेने थे। तो मैंने कहा मैं आप सबको भी दिखा देती हूँ। और तो मैंने रिक्शा वाले अंकल को कहा कि आप गुल अहमद की तरफ चलें, और मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मेरे यहाँ चोट लग गई है, तो मैं वो देखने लग गई थी। और बहुत ज़्यादा ये शेकी वीडियो बना है और पता नहीं कैसी अजीब सी मेरी शक्ल आ रही है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो काम मेरा था ना उसमें से 80% आज मेरा काम हो गया है। लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब कि थकी हुई हूँ ऑलरेडी। तो मैं गुल अहमद पे आ गई थी और मैं यहाँ पे शूट भी करने लग गई थी। थोड़ी सी मेरी ज़रा से शक्ल आ रही थी, वरना अजीब व गरीब शक्ल आ रही थी मेरी। जब बंदा थका हुआ हो ना, मतलब नींद पूरी ना हो, तो अजीब आती है, मतलब कि आंखों से भी थकावट फील होती है। और ये मेरा अबाया था जो abaya.pk से था। जब मैंने कोलैब के लिए जाना होता है तो मैं ये पहनती हूँ भाई, 6500 वाला अबाया है। घर के लिए जो आने जाने के लिए है, वैसे रैंडम सा अबाया है। ओके, तो मैं घर आ गई थी और ये मैंने आज हवा को नहलाया है।
तो हवा ने डबल टी शर्ट इसी खुशी में पहनी हुई है। और ये देखें हवा का खूबसूरत हेयर कट जो कि आपकी बहन ने खुद की है जिस पे मेरी अम्मी से बड़ी खासी बेइज्जती हुई। तो बहरहाल मेरी बेटी मेरी मर्ज़ी मुझे बड़ी खुशी होती है यार, ये मैं इनकी माँ हूँ, मतलब हवा और हानी की। मैं इनके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, लाइक इनके बाल काट सकती हूँ, इनके उल्टे सीधे स्टाइल बना सकती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब मैं स्टिकर्स लेके आई थी आते हुए इनके लिए, तो हवा बस वो हानी के स्टिकर्स छीन लिए थे। हानी से प्रॉमिस किया कि कल तुम्हें नए स्टिकर्स ला दूँगी, और वही इस टाइम ये देखें, ये इस टाइम मेरी शक्ल बनी हुई है, मतलब ये इस टाइम एग्जैक्टली मेरी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला स्टिकर। और थोड़ा थोड़ा मैंने कमरे का काम भी समेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। के सो ये एक पुराना क्लिप है, मतलब कि अभी ये जब हमें कोरोना हुआ था उस टाइम का, तो आप लोग देखिएगा कि इस टाइम तक हवा को नहीं पता चला था मुझे, मतलब लाइक तो 1 डेढ़ हफ्ता पुराना है। और मेरी बहन ने कौरमा बनाया था उस दिन, और मुझे भी होता आ रहा था लेकिन इतना ज़्यादा हुआ नहीं था, मतलब मेरी तबीयत भी और हवा की भी, हमारी हानि के बाद ज़्यादा ख़राब हुई थी, पहले हानि को हुई थी। तो और ये हानि को होती आ रही थी। बहुत ज़्यादा अजीब दिन थे। तो ये उनका एक क्लिप है, उस वक्त भी मैंने कुछ क्लिप्स लिए हुए थे आप लोगों से शेयर करने को, क्योंकि मैं तो रैंडम जिस तरह व्लॉगिंग करती हूँ वैसे ही कर रही थी, लेकिन फिर ये आफत पड़ गई अल्लाह की तरफ से, तो इसलिए फिर हमने वो छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। वैसे बाय द वे आज हमारे खाने में भिंडियाँ थी, और मैं इतनी थकी हुई थी तो मैंने नहीं शूट किया। और वैसे अम्मी चली गई थी टेलर के पास, बाकी सारा काम मैंने कर लिया था, तो अम्मी फ्री हो गई थी। आज की बात कर रही हूँ, तो वो टेलर के पास चली गई थी। अब हानि की शक्ल देखिए कैसी हो रही है। तो यहाँ मैं 2 दिनों की बात कर रही हूँ। बहरहाल अब अम्मी ने मेरा काम कर दिया। थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग इतना ही था, कल व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। काफ़ी अच्छी